वेलकम बैक गाइस। सो आज दूसरे पार्ट में अब हम दूसरा केस है वो जो लिखेंगे। पहले केस में हमने यूज़र जो है वो उससे रिकॉर्ड जो है वो इंटर करवाया था। अब दूसरे केस में हमें जो रिकॉर्ड हमारे पास पहले से इंटर होगा हम उसको जो है वो लिस्ट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़र जो इनपुट लेंगे वो 2 होगी, मतलब यूज़र जो 2 इंटर करेगा तो हम जो उसको रिकॉर्ड होगा वो प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम केस 2 में लिख लेता हूँ। देन सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम CLS में यहाँ ऊपर से ही जो है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे रिवाइंड के नाम से। सो ये फंक्शन जो होगा, ये जो फाइल का कर्सर होगा ये फाइल के स्टार्ट में जो है वो मूव करवा देगा। इसके अंदर हम जो फाइल पॉइंटर है वो पास करवाएंगे। उसके बाद हमने एक लूप लगानी है जिसके अंदर हम 0 से लेके जो एंड तक जो रिकॉर्ड होगा वो प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल एंड देन उसके बाद हम फाइल के अंदर से डेटा रीड करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एफ रीड। तो एफ रीड फंक्शन हम यहाँ लिख एज अ कंडीशन जो है वो पास करवाएंगे। उसके बाद हम एक रेफरेंस पास करेंगे जो हमारा एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल है उसका। एंड देन उसके बाद जो हमारे रिकॉर्ड का साइज होगा वो यहाँ पे पास करवाएंगे। एंड देन उसके बाद वन का मतलब ये है कि जो हमारा कर्सर होगा वो स्टार्ट में जो है वो रहेगा। एंड देन उसके बाद हमारा फाइल पॉइंटर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ जो हमारा कर्सर है वो स्टार्ट के ऊपर है या एंड के ऊपर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल्स 1 लिखेंगे। तो इस फंक्शन से ये होगा कि हमें एक टाइम पे एक रिकॉर्ड पहले प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा जो है वो रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट होगा। एंड देन इस लूप की बॉडी के अंदर जो है हमारे रिकॉर्ड्स होंगे वो उनको प्रिंट करवाएंगे यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नाम होगा वो स्ट्रिंग के अंदर है तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे %s। उसके बाद हम नाम जो है वो प्रिंट करवाए, एज प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हम %d लिखेंगे। एंड देन उसके बाद %f फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसके अंदर हम जो फ्लोटिंग पॉइंट होंगे वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे .2f। इसका मतलब ये है कि हमें जो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर जो है वो प्रिंट होंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले e.name, उसके बाद e.age एंड देन उसके बाद e.basic सैलरी जो है वो प्रिंट करवा देंगे। मतलब पहले नाम, फिर एज और फिर बेसिक सैलरी जो हमारे पास रिकॉर्ड सेव होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे गेट ch फंक्शन, मतलब यूज़र को की इंटर नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट केस नंबर 2 की। अब उसके बाद जो केस नंबर 3 होगा उसके अंदर हम यूज़र से जो रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई कराएंगे। अगर यूज़र जो पहले से रिकॉर्ड सेव है उनके अंदर मॉडिफाई करना चाहता है तो उसके लिए हम यहाँ पे केस 3 जो है वो लिखेंगे। हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि जो हमारी इनपुट है वो कैरेक्टर टाइप की है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम CLS एंड देन उसके बाद हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था उसको हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं y से ये चेक करने के लिए कि यूज़र दोबारा y इंटर करता है तो हम वापस से उसको ऑप्शन देंगे कि वो रिकॉर्ड को मॉडिफाई करे। हम फिर यहाँ पे वाइल लूप एंड देन उसके बाद इसकी जो कंडीशन होगी वो अगर यूज़र जो है वो वापस से y इंटर करता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करे। तो इसको हम y को हम सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो लिखेंगे क्योंकि ये एक कैरेक्टर है। सो उसके बाद हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा पूछेंगे कि हम यूज़र से वो किस मतलब एम्प्लॉय का नाम इंटर करे जिसका वो रिकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई करना चाहता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटर द एम्प्लॉय नेम टू मॉडिफाई। तो जो नाम यूज़र इंटर करेगा मतलब पहले से उसका रिकॉर्ड सेव होगा तो यूज़र उस रिकॉर्ड को वापस से मॉडिफाई जो है वो कर सकता है। तो एंड देन इसकी हम इनपुट ले लेंगे यूजिंग scanf। तो हमने उसका नाम इंटर करवाना है, वो स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे सबसे पहले %s एंड देन उसके बाद एम्प्लॉय नेम के नाम से हमने एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया था मेन फंक्शन के अंदर और हम फिर ये वेरिएबल जो है स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पास करवाएंगे। एंड देन उसके बाद हम वापस से जो कर्सर होगा उसको शुरू में मूव कराएंगे। तो उसके लिए मैं वापस से ये
रिवाइंड एफपी वाला जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमने जो रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले हम जो रिकॉर्ड होगा उसको फेच करना पड़ेगा, मतलब हमें पहले वो रिकॉर्ड रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस से एक वाइल लूप जो है वो लगाएंगे। तो हमें जो वाइल लूप है वो हमें यही वाली वाइल लूप जो है वो लगानी पड़ेगी। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन इसकी बॉडी के अंदर हम जो है वो फिर चेक करेंगे कि यूज़र जो नाम इंटर कर रहा है क्या क्या वो वाकई फ़ाइल के अंदर मौजूद है। अगर है तो फिर हम उस रिकॉर्ड को जो है वो मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन यहाँ पे हमने ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड की थी string.h। सो उसके अंदर एक फंक्शन होता है strcmp, तो ये चेक करता है कि जो यूज़र इंटर करेगा एम्प्लॉय का नाम, वो चेक करेगा कि इस जो पहले से रिकॉर्ड है उसके अंदर पहले से मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ई डॉट, इसके अंदर हम पहले जो हमारा नाम पहले से होगा वो पहले इसके अंदर पास कराएंगे इस फंक्शन के अंदर, और जो हमारा न्यू नेम यूज़र इंटर करेगा वो इसके अंदर जो है वो पास करवाएंगे। तो जो न्यू नेम है वो emp now डॉट नेम के अंदर जो है वो होगा। तो एंड देन इसको इक्वल्स 0 लिखेंगे। सो ये फंक्शन ये चेक करेगा कि हमारा जो पहले से जो यूज़र ने नाम इंटर किया है क्या वो जो पहले से नाम इंटर है उनके साथ मैच होता है कि नहीं। एंड देन उसके बाद इसकी स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो न्यू नेम वो इंटर करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम प्रिंट एफ का जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र को बोलेंगे इंटर न्यू नेम एंड देन उसके बाद एज एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे उसको लिखते हैं एंड बेसिक सैलरी। तीनों चीज़ें हम वापस से इंटर करवाएंगे यूज़र से एंड देन उसके बाद स्कैन एफ के ज़रिए हम वापस से इनकी इनपुट जो है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे %s फिर %d एंड देन उसके बाद %f एंड देन यहाँ पे जो वेरिएबल के नाम है वो लिख लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ई डॉट नेम एंड देन उसके बाद एंड का साइन एंड देन उसके बाद ई डॉट एज एंड देन उसके बाद हमने तीसरा जो वेरिएबल है उसके अंदर बेसिक सैलरी जो है वो इंटर करवानी है। तो उसके लिए भी यहाँ पे सबसे पहले एंड देन उसके बाद बेसिक सैलरी जो है वो इंटर करवा लेंगे हम। न्यू नेम न्यू एज और न्यू सैलरी हम यूज़र से इंटर करवा लेंगे एंड देन उसके बाद हम जो डेटा होगा वो वापस से फाइल के अंदर जो है वो राइट कराएंगे। तो उसके लिए वापस से हम यहाँ पे सबसे पहले एंड ई लिखेंगे एंड देन उसके बाद रीसाइज एंड देन उसके बाद 1, हमारा जो पॉइंट कर्सर होगा वो शुरू के अंदर जो है वो चला जाएगा या स्टेप बैक कर जाएगा एंड देन उसके बाद जो फाइल पॉइंटर होगा वो पास करवा देंगे एंड देन उसके बाद इस लूप से हम जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूँ एंड देन उसके बाद हम इस लूप के अंदर ही उससे पूछेंगे कि क्या वो दोबारा से किसी दूसरे का रिकॉर्ड जो है मॉडिफाई करना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ /n, यहाँ पे मॉडिफाई एन अदर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यस या नो। अगर यूज़र वापस से वाई इंटर करता है तो उसको दोबारा से बोला जाएगा कि वो न्यू नेम एज और बेसिक सैलरी जो है वो इंटर करे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो इनपुट बफर होगा उसको पहले क्लियर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एफ फ्लश एंड देन stdin जो है वो इसके अंदर हम पास करवा देंगे। तो यहाँ पे stdin लिखना है एंड देन उसके बाद एन अदर वेरिएबल के अंदर जो है वो हम इनपुट ले लेंगे यूजिंग गेट कैरेक्टर फंक्शन। तो यूज़र को जो है वो इंटर प्रेस करना नहीं पड़ेगा। सो ये केस नंबर जो 3 है ये कंप्लीट हो गया एंड देन उसके बाद इसकी ब्रेक स्टेटमेंट। सो अब हम केस नंबर 4 के ऊपर जाते हैं, जिससे हम जो डेटा सेव होगा हम उसको डिलीट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 4 एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो स्क्रीन होगी उसको पहले क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ से system.cls को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपना टाइम बचाने के लिए एंड देन उसके बाद
फिर से हमने ये वाली लूप जो है वो लगानी है। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वापस पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद हम इस लूप के अंदर पहले यूज़र से पूछेंगे कि वो नाम इंटर करे जिस एम्प्लॉय का वो डेटा जो है वो डिलीट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ एंड देन उसके बाद स्लैश एन नेक्स्ट लाइन एंड देन यहाँ पे इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय टू डिलीट, मतलब डिलीट रिकॉर्ड जो है उसने करवाना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ के ज़रिए इनपुट ले लेंगे। तो नाम जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, तो %s एंड देन उसके बाद emp नेम का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था हम उसके अंदर जो है वो इनपुट ले लेंगे। तो अब की बार जो हम जो फाइल पॉइंटर जो है वो दूसरा वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि एक फाइल पॉइंटर एक फाइल के साथ ही जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमने दो फाइल पॉइंटर बनाए थे fp और ft के नाम से यहाँ मेन फंक्शन के अंदर। सो अब हम ft पॉइंटर को यूज़ करके एक इंटरमीडिएट फाइल या टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ft इक्वल्स f ओपन एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने टेम्परेरी फाइल बनानी है उसको मैं लिखूँगा temp.dat एंड देन इसकी जो फाइल की मोड होगी वो राइट मोड होगी। हम इसके अंदर डेटा जो है वो पहले लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम वापस से रिवाइंड जो फंक्शन हमने ऊपर यूज़ किया था उसको हम वापस से यूज़ करके इसके अंदर जो पहले फाइल पॉइंटर है वो वाला फाइल पॉइंटर जो है वो पास करवा देंगे। मतलब इससे ये होगा कि जो रिकॉर्ड हो गए वो फाइल के स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मूव हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप एंड देन उसके बाद एफ रीड, हम वापस से जो डेटा होगा वो रीड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एंड ई पास करेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड का साइज़ होगा वो पास करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे 1, मतलब हमारा जो कर्सर होगा वो स्टार्टिंग पे अंदर जो है वो मूव करा रहेगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इक्वल 1 है, तो हम वापस से जो चेक करेंगे कि जो हम यूज़र ने रिकॉर्ड इंटर किया है क्या वो पहले से रिकॉर्ड है उसके साथ मैच होता है कि नहीं। तो हमने वापस से ये वाली जो हमने ऊपर लगाई थी हम इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें एक सिंपल सी छोटी सी हमने यहाँ पे चेंज करनी है। हमने यहाँ पे इसको नॉट इक्वल टू, पहले हमने इक्वल टू 0 किया था, अभी हम इसको नॉट इक्वल टू 0 चेक करेंगे एंड देन उसके बाद इसके अंदर हम जो डेटा होगा वो रीड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम fw राइट का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे एंड ई जो हमारा वेरिएबल है एंड देन उसके बाद हमारा जो रिकॉर्ड का साइज़ होगा वो पास करवाएंगे एंड देन 1 एंड देन जो हमारा न्यू फाइल पॉइंटर है वो पास करवाएंगे ft वाला। इससे ये होगा कि मैच जो करने वाले रिकॉर्ड होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और जो बाकी रिकॉर्ड होंगे वो टेम्प फाइल के अंदर जो है वो मूव हो जाएंगे। अब जो हमारी फाइल होगी उसको हमने वापस से क्लोज भी करना है, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे f क्लोज। पहले हम fp वाली फाइल को क्लोज करेंगे एंड देन उसके बाद मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड देन उसके बाद हमने जो ft वाली फाइल टेम्परेरी फाइल जो है हम फिर उसको क्लोज करेंगे एंड देन यहाँ से हम रिमूव का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे एंड देन जो हमारी employee.dat की फाइल होगी जो हमने fp पॉइंटर यूज़ करके क्रिएट की थी हम उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखूँगा emp.dat। तो इससे ये होगा कि जो हमारी ओरिजिनल फाइल होगी वो मूव हो जाएगी एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारी जो दूसरी फाइल होगी हम उसको रीनेम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो न्यू नेम है वो है temp.dat एंड देन उसको हमने वापस से पुराने नेम पे शिफ्ट करना है जो हमने पहले employee.dat की नाम से जो फाइल है वो डिलीट कर दी है। तो हम यहाँ पे वापस से इसको employee.dat के ऊपर जो है वो उसका नाम जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम वापस से अपनी जो फाइल है उसको ओपन करके चेक करेंगे कि उसके अंदर जो डेटा है वो मौजूद है। तो यहाँ पे वापस से fp वाला पॉइंटर हम जो यूज़ करेंगे एंड देन f ओपन एंड देन उसके बाद हम वापस से जो हमने न्यू फाइल नाम जो स्वैप किया है वो फाइल जो है यहाँ पे पास करवाएंगे एंड देन उसको हम
इसकी मोड जो है वो रीड मोड होगी RB प्लस, तो यहाँ पे RB प्लस हम जो है वो लिख लेंगे। अब उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या वो दोबारा से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे printf एंड देन डिलीट के उससे हम पूछेंगे कि क्या वो दोबारा से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट एंड अदर रिकॉर्ड एंड देन यहाँ पे यस या नो। अगर यूज़र वापस से वाई इंटर करता है तो उसको वापस से पूरा देगा कि वो किस नाम का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। देन यहाँ पे हम वापस से बफर को जो है वो क्लियर करेंगे, तो इसके लिए मैं लिखूँगा stdin, इस फंक्शन के अंदर जो है वो पास करवा दूंगा और यहाँ पे फिर यूज़र की इनपुट ले लूँगा यूजिंग गेट कैरेक्टर फंक्शन। अब जो हमारा केस 4 था वो भी कंप्लीट हो गया एंड देन इसके बाद यहाँ इस केस की ब्रेक स्टेटमेंट। तो केस नंबर 5 जो होगा, हम उसके अंदर सिंपली जो फाइल होगी उसको क्लोज करेंगे। हम उसके अंदर कुछ ऐसा कोई ख़ास काम नहीं करेंगे और हम जो लूप होगी उसको टर्मिनेट जो है वो कर देंगे। एंड देन यहाँ पे हम जो हमारी फाइल होगी उसको क्लोज करने के लिए एफ क्लोज का फंक्शन एंड देन उसके बाद जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो पास करवा देंगे और हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको एग्जिट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जिट 0, तो इससे जो हमारा प्रोग्राम होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये हमने जो पूरा कोड है वो अपने प्रोग्राम का लिख लिया है। तो अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम इस प्रोग्राम को रन करके इसके अंदर इनपुट्स वगैरह देख के चेक करेंगे कि ये प्रोग्राम सही काम करता है कि नहीं। आई होप कि ये सही काम करेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।